दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी इस पॉडकास्ट सीरीज में जिसका नाम है गौतम बुद्ध और उनकी शिक्षाएं। महात्मा बुद्ध की शिक्षाएं बुनियादी रूप से 4 आर्य सत्य, आर्य अष्टांग मार्ग, निर्वाण, त्रिरत्न और पंचशील पर आधारित है और इस पॉडकास्ट में हम इनके बारे में विस्तार से जानेंगे। आर्य सत्य की संकल्पना बौद्ध दर्शन के मूल सिद्धांत है। इसे संस्कृत में चत्वारि आर्य सत्यानि और पाली में चत्तरि आर्य सत्यानि कहते हैं। आर्य सत्य 4 है। दुख, संसार में दुख है। समुदय, दुख के कारण है। निरोध, दुख के निवारण है। मार्ग, निवारण के लिए अष्टांगिक मार्ग है। प्राणी जन्म भर विभिन्न दुखों की श्रृंखला में पड़ा रहता है। यह दुख आर्य सत्य है। संसार के विषयों के प्रति जो तृष्णा है वही समुदय आर्य सत्य है। जो प्राणी तृष्णा के साथ मरता है वह उसकी प्रेरणा से फिर भी जन्म ग्रहण करता है। इसलिए तृष्णा को समुदय आर्य सत्य कहते हैं। तृष्णा का अशेष प्रहार कर देना निरोध आर्य सत्य है। तृष्णा के ना रहने से ना तो संसार की वस्तुओं के कारण कोई दुख होता है और ना मरणोपरांत उसका पुनर्जन्म होता है। बुझ गए प्रदीप की तरह उसका निर्वाण हो जाता है और इस निरोध की प्राप्ति का मार्ग आर्य सत्य अष्टांगिक मार्ग है। इसके 8 अंग है। सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वचन, सम्यक कर्म, सम्यक आजीविका, सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति और सम्यक समाधि। इन आर्य मार्ग को सिद्ध कर वह मुक्त हो जाता है। अष्टांग मार्ग भगवान बुद्ध की प्रमुख शिक्षाओं में से एक है जो दुखों से मुक्ति पाने एवं तथ्य ज्ञान के साधन के रूप में बताया गया है। अष्टांग मार्ग के सभी मार्ग सम्यक शब्द से आरंभ होते हैं। सम्यक यानी अच्छा या सही। बौद्ध प्रतीकों में प्रायः अष्टांग मार्गों को धर्म चक्र के 8 ताड़ियों द्वारा निरूपित किया जाता है। बौद्ध धर्म के अनुसार चौथे आर्य सत्य का आर्य अष्टांग मार्ग है दुख निरोध पाने का रास्ता। गौतम बुद्ध कहते थे कि 4 आर्य सत्य की सत्यता का निश्चय करने के लिए इस मार्ग का अनुसरण करना चाहिए। पहले नंबर पर है सम्यक दृष्टि, 4 आर्य सत्य में विश्वास करना। दूसरे नंबर पर है सम्यक संकल्प, मानसिक और नैतिक विकास की प्रतिज्ञा करना। तीसरे नंबर पर है सम्यक वाक, हानिकारक बातें और झूठ ना बोलना। चौथे नंबर पर है सम्यक कर्म, हानिकारक कर्म ना करना। 5वें नंबर पर है सम्यक जीविका, कोई भी स्पष्टतः या अस्पष्टतः हानिकारक व्यापार ना करना। 6ठे नंबर पर है सम्यक प्रयास, अपने आप सुधरने की कोशिश करना। 7वें नंबर पर है सम्यक स्मृति, स्पष्ट ज्ञान से देखने की मानसिक योग्यता पाने की कोशिश करना। 8वें नंबर पर है सम्यक समाधि, निर्वाण पाना और स्वयं का गायब होना। कुछ लोग आर्य अष्टांग मार्ग को पथ की तरह समझते हैं जिसमें आगे बढ़ने के लिए पिछले के स्तर को पाना आवश्यक है और लोगों को लगता है कि इस मार्ग के स्तर सब साथ साथ पाए जाते हैं। इन मार्गों को 3 हिस्सों में वर्गीकृत किया जाता है: प्रज्ञा, शील और समाधि। इस मार्ग के प्रथम 2 अंग प्रज्ञा के और अंतिम 3 समाधि के हैं। बीच के 3 शील के हैं। इस तरह शील, समाधि और प्रज्ञा, इन्हीं तीनों में 8 अंगों का सन्निवेश हो जाता है। शील शुद्ध होने पर ही आध्यात्मिक जीवन में कोई प्रवेश पा सकता है। शुद्ध शील के आधार पर मुमुक्षु ध्यानाभ्यास कर समाधि का लाभ करता है और समाधिस्थ अवस्था में ही उसे सत्य का साक्षात्कार हो जाता है। इसे प्रज्ञा कहते हैं, जिसके उद्बुद्ध होते ही साधक को सत्ता मात्र के अनित्य, अनाम और दुख स्वरूप का साक्षात्कार हो जाता है। प्रज्ञा के आलोक में इसका अज्ञानांधकार
नष्ट हो जाता है। इससे संसार की सारी तृष्णाएं चली जाती हैं। जो विद तृष्ण हो वह कहीं भी अहंकार नहीं करता और सुख दुख के बंधन से ऊपर उठ जाता है। इस जीवन के अनंतर तृष्णा के ना होने के कारण उसके फिर जन्म ग्रहण करने का कोई हेतु नहीं रहता। इस प्रकार शील समाधि प्रज्ञा वाला मार्ग 8 अंगों में विभक्त होकर आर्य अष्टांगिक मार्ग कहा जाता है। तो दोस्तों, अगर आप बुद्ध की और शिक्षाओं के बारे में जानना चाहते हैं तो मिलते हैं इस सीरीज के अगले पॉडकास्ट में। तब तक के लिए धन्यवाद।